पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं वो बिल्कुल ख़राब होते चले जा रहे हैं और जो एक कन्फ्रंटेशन है सूबाई हुकूमत की फेडरल हुकूमत के साथ वो क्लियरली हमें नज़र आ रही है। अब ये जो कन्फ्रंटेशन है हुकूमतों के दरमियान, इसकी वजह से आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं इनकी भी कन्फ्रंटेशन आपस में नज़र आ रही है। जैसे हमने लकी मरवत में देखा कि पुलिस ने धरना दे दिया कि यहाँ पर अब हमें सिक्योरिटी करने दी जाए और आर्मी की जो ज़्यादा चेक पोस्टें हैं उनको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए और उनके एक मुज़ाकरात भी हुए हैं उनके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या मामला चल रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर अफ़गान हुकूमत से ख़ुद मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, ख़ुद ब खुद ही, मतलब जो काम फेडरल हुकूमत का होता है ख़ुद इसमें लीड ले रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो फेडरल इसमें इदारे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स सामने आया है और ये मामला किस तरफ को आगे जा सकते हैं और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा ये सारी चीज़ें शुरू हुई जो इस्लामाबाद से थोड़ी दूर एक जगह पर जलसा हुआ था PTI का, उसमें उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और डेफिनेटली वो पाकिस्तान के बहुत से इदारों को और फेडरल हुकूमत को वो पसंद नहीं आई, पकड़ धकड़ हुई और हमने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई। आपके जो MNS थे वो उन्होंने पनाह ली हुई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां और फिर उनका सामने आना और उनका एक स्पेसिफिक अंदाज में एक नैरेटिव को अपनाना। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के भी बयानात आ रहे हैं अडयाला जेल के अंदर से और वो कह रहे हैं कि जी लोगों को निकलना होगा अपने हकूक़ के लिए। ये क्लियरली एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। अब इस सारी सूरत हाल में हमने ये भी देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ घंटों के लिए मंजर से गायब हो गए थे। किसी ने कहा कि उनको उठा लिया गया है, उनसे बातचीत हो रही है या वो खुद रुपोश हो गए हैं, तो इस तरह की बातें मिली। लेकिन जब वो इमर्ज हुए तो अगले दिन उन्होंने एक धमाकेदार बयान दिया। अपने सामने वो KP के कुछ लोग थे, वकला थे, सिविल सोसाइटी थी, कुछ लॉ मेकर्स थे, उनके सामने बैठकर उन्होंने कहा कि बस हो गई है, अब इनफ इज़ इनफ, अब हम लीड करेंगे अफ़गानिस्तान से इन मुज़ाकरात को। और ये जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, जो इक़्तिदार के शहर में लोग बैठे हैं, ये हमारी बातचीत नहीं सुन रहे, हम कह के थक गए हैं और हमारी सूरत हाल बदतर होती जा रही है और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, लिहाजा अब मामलात हमें अपने हाथों में लेने पड़ेंगे। तो उस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अब हम मुज़ाकरात को लीड करेंगे और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि एक सूबाई हुकूमत एक हमसाया मुल्क से मुज़ाकरात करे, अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और ट्रेड के हवाले से। उनका ये भी कहना था कि अब हमारी बस हो चुकी है दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों से, अब हम मामलात अपने हाथ में लेंगे और हेड ऑन कोलिजन करेंगे उन फोर्सेस से जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम अपना वफ्द भेजेंगे काबुल में। और उसके बाद हमने एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या देखी कि अगले ही दिन, उस स्पीच के अगले ही दिन, अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, अली अमीन गंडापुर ने उनसे मुलाकात की और उसमें जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह तिजारत को खोल कर रखना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए इक़दामात करने चाहिए और पाक अफ़गान भाईचारे को किस तरह कायम रखना चाहिए, तोरखम बॉर्डर को किस तरह ओपन रखना चाहिए और रीजनल पीस को किस तरह बरकरार रखना चाहिए। तो इंटरेस्टिंगली अफ़गान डिप्लोमेट के साथ अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के CM हैं, मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं और वो ये बातें कह रहे हैं कि किस तरह हमने पीस और ट्रेड को कंटिन्यू रखना है, हमने जो ट्रेड रिलेटेड हर्डल्स हैं उनको दूर करना है और आपस में भाईचारे को फ़रोग़ देना है। तो ये KP के CM की तरफ से एक पैगाम आ रहा है और डेफिनेटली ये फेडरल हुकूमत को बात अच्छी नहीं लगनी थी। और इस पर ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं वो भड़क उठे और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये किस तरह यूनिलैटरली एक सूबे की हैसियत से नेबरिंग कंट्री के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, ये इन्होंने अपनी हद को पार किया है। और उसके बाद हमने देखा कि PMLN और उनसे रिलेटेड जो
जो पार्टीज़ हैं, जो कोलिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर सख्त तनकीद की और इवन फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी एक बयान आया कि ऐसे इक़दामात, इस तरह की जो मुज़ाकरात होते हैं किसी दूसरे कंट्री से, वो सिर्फ फेडरेशन का काम होता है, वो आपकी सेंट्रल हुकूमत का काम होता है, ना कि सूबाई हुकूमत का, कि इन मुज़ाकरात को लीड करे या इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए। अब फॉरेन ऑफिस का इस हवाले से क्या कहना था उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन ऑफिस कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज अ फेडरल सब्जेक्ट एंड इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू परस्यू इट। और उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तरह के इक़दामात का मैंडेट सूबों के पास नहीं होता। और उनकी स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि एनी पब्लिक फिगर्स प्रपोजल रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। डिसीजंस विल बी टेकन इन पाकिस्तान्स नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि जो भी कोई पब्लिक फिगर का बंदा होता है, यानी कि जिसके पास सरकारी ओहदा होता है, वो किसी दूसरे मुल्क के साथ फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को सेट नहीं कर सकता अगर उसके पास मैंडेट ना हो। ये सिर्फ फॉरेन ऑफिस का काम है या जो मुतल्लिका इदारे होते हैं, ये उन्होंने पॉलिसी सेट करनी होती है और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में। मतलब उनका ये मकसद था। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कराची का कोई MNA है जिसका पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही, या लाहौर का कोई वडेरा है या लाहौर का कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा है, अगर वो फॉरेन पॉलिसी मैटर्स डिस्कस करना शुरू कर दे इंडिया के साथ, तो आप खुद सोचें इससे आपके फेडरेशन पर क्या असर पड़ेगा। जो आपकी फेडरल हुकूमत है, पॉलिसी बेसिकली वहाँ पर बनती है। पॉलिसी बेसिकली इस्लामाबाद में बनती है, जहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स एक बाहमी मुशावरत करके एक डिसीजन लेते हैं और दूसरे मुल्क से बातचीत करते हैं कोई भी किसी भी मसले से रिलेटेड। अगर इंडिया से बात करनी है तो कोई आम बंदा उठकर बात नहीं कर सकता, या इवन लाहौर का मेयर या पंजाब का CM इंडिया से फॉरेन रिलेटेड मैटर्स पर बातचीत नहीं कर सकता। हाँ, कल्चरल रिलेटेड मैटर्स हों, कोई पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, कोई लोकल ट्रेड का मुआहदा हो, वो तो वो कर सकते हैं, वो भी फेडरल हुकूमत से इजाज़त लेकर। लेकिन इस तरह अपने ही हाथों में चीज़ें लेकर आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान की ये जो मरीम नवाज़ हैं और नवाज़ शरीफ हैं, वो अक्सर बरतानवी जो हाई कमीशन है उनसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उनका जवाब ये होगा कि हमारे तो भाई की हुकूमत है, हमारे तो चाचू की हुकूमत है फेडरल हुकूमत में, तो हमने तो उनसे बातचीत की हुई है, हमने तो उनसे इजाज़त लेके बातचीत की है। इस तरह के एतराज़ात पास्ट में इमरान खान ने इन पर उठाए हुए हैं जब इनकी हुकूमत थी। तो ये अमेरिका और बरतानिया के जो एम्बेसडर्स थे उनसे मुलाकातें कर रहे थे, और इमरान खान के मुताबिक और उनके आसपास जो लोग थे, जो जर्नलिस्ट वगैरह थे, इवन अरशद शरीफ, वो इस पर बड़े प्रोग्राम करते थे कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे। ये जो सारी मुलाकातें थी तो उस वक़्त वो उनको चुभती थी। तो अब जो अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है अफ़गान ऑफिशल्स के साथ, और उन्होंने जो एक इशारा दिया कि हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, इस चीज़ ने डेफिनेटली मौजूदा फेडरल हुकूमत को परेशान किया और उनको डिस्टर्ब किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत है, आप कौन होते हो एक सूबे के CM होते हुए इस तरह की बातचीत करो। जबकि अली अमीन गंडापुर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, या PTI के जो बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई फेडरल हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, दहशतगर्दी की ये जो लहर है इसको रोकने में वो मुकम्मल नाकाम है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हमारे सूबे की जो पुलिस है वो इस वक्त गर्म हुई पड़ी है, वो शदीद गुस्से में है और वो एहतजाज कर रही है। इस सारी सूरत हाल में मामलात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। अब जैसे आशा गुलालई जो मुख्तलिफ हलकों के बड़े करीब समझी जाती हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की। उन्होंने कहा इनकी वजह से पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आमने सामने आ गई हैं और एक खाना जंगी का खदशा है। ये आशा गुलालई के अल्फाज थे। तो मतलब कुछ लोग इसको इस तरह भी रंग दे सकते हैं कि खाना जंगी या सिविल वॉर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं वो सामने आते रहते हैं। मसला ये है कि आपने उनको हल करना होता है, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान का वक़ार मजरूह होता है, और इससे जाहिर होता है दुश्मन भी ये देख रहा है कि इनके आपस में यूनिटी नहीं है। मतलब कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है और कोई किसी पर। जो CM KP हैं वो फेडरल हुकूमत और इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि ये फेडरेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो कि प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खिलाफ वर्जी है। तो दोनों तरफ से लफ्ज़ों के तीर बरसाए जा रहे हैं, और अब तो लफ्ज़ों के तीर से बात आगे चली गई है। अब तो पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में भी इंटरफेरेंस शुरू हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम अपने इख्तलाफात भुलाकर नेशनल सिक्योरिटी को एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना
ना करें। ये दुश्मन हम पर हंस रहा होगा कि इनकी क्या सूरत हाल है कि एक सूबा अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले रहा है, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड बातचीत कर रहा है, वो उस तरह के मैटर्स को अपने हाथ में ले रहा है, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे मसाइल, जो हमारे अमन व अमान के मसाइल हैं, वो भी तो फेडरल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। तो ये क्लियर है कि जहाँ पर मसले होते हैं वहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आते हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जहाँ पर मसले होते हैं, जहाँ पर कोताहियाँ होती हैं, वहीं पर फिर और कोताहियाँ होती हैं और ब्लंडर्स बजते हैं लोगों से, और बड़ी बड़ी हरकतें होती हैं जो कि मज़ीद आपको नुकसान पहुँचाती हैं। ये आपके फ़ायदे की बातें नहीं हैं, ये नुकसान की चीज़ें हैं। फॉरेन ऑफिस का ये भी कहना था कि कोई भी पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऑफिशियल प्राइवेट कैपेसिटी में तो जा सकता है किसी भी मुल्क में और बातचीत कर सकता है, लेकिन उसके पास फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पर बातचीत करने का मैंडेट नहीं है। जबकि अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उसमें क्लियर यही नज़र आ रहा था कि वो वाले मैटर्स वो डिस्कस करने की बात कर रहे थे जो कि फॉरेन पॉलिसी मैटर्स हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए, जो मुत्तलका इदारों को करना चाहिए। पास्ट में जैसे मैंने आपको मरीम नवाज़ की एग्जांपल बताई कि वो अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमेट से मुलाकात करती हैं। इसके अलावा ये जो आपके पीटीएम के जो मोहसिन दावड़ वगैरह हैं, इनके भी विज़िट होते रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और जो अशरफ गनी का रजीम था मोहसिन दावड़ के, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जबकि मौजूदा अफ़गान हुकूमत की बात करें, ये तालिबान का सेटअप जो 2021 में वजूद में आया था, इमरान खान ने काफ़ी कोशिश की थी कि इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं पाकिस्तान के, और इनके लिए OIC भी एक मुनक़िद करवाई थी अफ़गानिस्तान के बिहाफ पर। पाकिस्तान में OIC हो रही थी और पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान में आई थी, और जब कि इमरान खान की हुकूमत गई है, ये PDM की सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। आपका तोरखम बॉर्डर भी बंद होता है, चमन बॉर्डर पर भी फायरिंग होती रहती है, अभी रिसेंटली फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, और इसके अलावा दूसरे मसले मसाइल भी रहते हैं। कभी ट्रेड को बंद कर दिया जाता है, और जो सबसे बड़ा एक अग्रेसिव इक़दाम लिया था पाकिस्तान ने कहा था कि जितने भी अनरजिस्टर्ड अफ़गान शहरी पाकिस्तान में इलीगली रह रहे हैं उनको अब वापस जाना होगा, और पाकिस्तान ने बहुत से अफ़गान लोगों को अपने मुल्क में वापस भी भेज दिया है। तो एक ये भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव की बड़ी वजह है, जो आजकल हम एक टेंशन देख रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और उसकी वजह से फिर झड़पें भी होती हैं, बॉर्डर पर मसले मसाइल भी होते हैं। यहाँ पर एक और पॉलिटिशियन का बयान था जो मैंने सोचा वो भी यहाँ पर शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि वी मे डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड देयर पॉलिसीज़ बट द फेडरेशन कम्स फर्स्ट। यानी अगर आपको इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी से इख्तलाफ है तो आप उनको बाईपास करके आगे नहीं बढ़ सकते, फेडरेशन को आप बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये आर्गूमेंट आता है कि अगर हमारी डेली बेसिस पर जाने जा रही हों तो तब हम फिर क्या करें, और यही हम चीज़ देख रहे हैं कि लकी मरवत की पुलिस वो अब आ गई है। और अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है, जो नीचे वाला पश्तून रीजन है, जो मियाँ वाली के आप अगर वेस्ट की बात करें और सदर्न पश्तून रीजन की बात करें, ये मियाँ वाली, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, टांक, इधर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनके अंदर काफ़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं पुलिस ऑफिशल्स पर, और वो कहते हैं कि उनके अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बहुत हो गई, अब हम देखेंगे इन सारे मामलात को। और बहुत जगहों पर इनके फ़ौज से मुज़ाकरात भी हुए हैं कि किसने किस जगह पर बैठना है। और एक ये मैं रिपोर्ट देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि शहरों के अंदर पुलिस कंट्रोल लेगी और आउटर एरियाज़ में फ़ौज अपनी जो चेक पोस्टें हैं वो तैनात करेगी। कुछ लोगों ने इस खदशे का भी इजहार किया था कि अगर आप इन इलाकों से फ़ौज को निकाल दोगे तो फिर अमन व अमान के मसाइल को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। PTM भी एक दौर में उनका ये मुतालबा बड़ी जोश खरोश से सामने आता था कि फ़ौज उन इलाकों को छोड़कर चली जाए, ये वज़ीरिस्तान वगैरह में। तो फ़ौज का उस वक्त आसिफ गफूर पाकिस्तान की फ़ौज का पॉइंट ऑफ व्यू देते होते थे, तो उन्होंने उस वक्त यही कहा था कि अगर फ़ौज चली जाए तो वापस ये दहशतगर्द वापस आ जाएंगे तो उनको फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, हमें उसमें बहुत सी कामयाबियाँ भी मिली। रहील शरीफ का जो दौर था उसमें हमने बहुत हद तक दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था और एक काफ़ी हद तक अमन का सफ़र शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जब ये 2021 में अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत बनती है, उनके अपने तौर तरीके थे और फिर उसमें बहुत से जो चीज़ें थीं अमेरिकन्स की छोड़ी हुई,
टीटीपी के जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने वो भी एक्वायर कर ली थी और उस सोफिस्टिकेटेड वेपन से उन्होंने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए थे। और अफ़गानिस्तान में हालात को समझने के लिए हमने रिसेंटली 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है इस वक्त। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हक्कानीस का कि जो जिनका इन्फ्लुएंस काबुल पे है, और कंधारी ग्रुप का ये मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और मुल्ला याकूब वगैरह, ये सारा आप कुछ देख सकते हैं। और पारा चिनार में क्या वाक़यात हुए थे और उनका क्या ताल्लुक़ है तालिबानाइजेशन से, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पाकिस्तान पिछले 3 साल से अफगान तालिबान पर जोर डाल रहा है कि आप टीटीपी को कंट्रोल करें, इनकी जो महफूज पनाहगाहें हैं पाक अफगान सरहद पर, इनको आप डिसमेंटल करें। वो अभी कम्प्लीटली डिसमेंटल नहीं हो पा रही। अफगान तालिबान के भी कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो नहीं समझते कि टीटीपी को वो फ़ौरन एलिमिनेट कर दें, क्योंकि टीटीपी को फ़ौरन एलिमिनेट करना शायद उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शायद एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान भी फिर जवाबी कार्रवाइयाँ करता है। और पाकिस्तान में भी पॉलिसी लेवल पर हमें 2 इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। एक ग्रुप ये कहता है, जिसकी बाज़गश्त हमें इमरान खान के दौर में ज़्यादा सुनाई देती थी, कि हमें इनसे नरमी से पेश आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, डिप्लोमेसी करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इनसे ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए, क्योंकि ये जंगजू हैं। अभी शायद इनकी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि बायलैटरली वो मुज़ाकरात को आगे लेकर चल सकें, लिहाजा इनसे सब्र व तहम्मुल के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। जबकि दूसरा ग्रुप कहता है कि अगर वहाँ से कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमें फ़ौरन बमबारी करनी चाहिए, हमें इनको सबक सिखाना चाहिए। और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी है। पिछले कुछ महीनों में अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर हमने कार्रवाइयाँ की हैं और टीटीपी की जो पनाहगाहें थीं, महफूज पनाहगाहें, उनको टारगेट किया है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आप किस अप्रोच से एग्री करते हैं? आप क्या अग्रेशन पर बिलीव रखते हैं या आप सब्र व तहम्मुल के साथ मामलात को आगे लेकर चलने पर यकीन रखते हैं? और आप क्या अली अमीन गंडापुर से एग्री करते हैं या फॉरेन ऑफिस ने जैसे कहा कि ये फेडरल हुकूमत का काम है और ये मैंडेट किसी और के पास नहीं कि वो यूनिलैटरली मुज़ाकरात कर सके सूबे की हैसियत से? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।